तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, चंदायन के रचयिता हैं। चंदायन काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन या मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों चंदायन के रचयिता कौन है? तो वह है दोस्तों मुल्ला दाऊद। ठीक है, यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत तथा कुतुबन ने मृगावती और मंझन ने मलुमावती की रचना की। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया। ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, बी ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, सी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर और डी ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। दोस्तों द्विवेदी युग नामकरण किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत की कविता में, बी ऑप्शन है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में और डी ऑप्शन है दोस्तों श्रीधर पाठक में। तो दोस्तों छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसमें दिखाई पड़ी थी? तो वह दिखाई पड़ी थी दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में। किसमें दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में। दोस्तों प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद की झरना को माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, झरना को माना जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है तथा सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है तथा मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो दोस्तों छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत की कविता में मिलता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। ऑप्शन है पहला तार सप्तक, बी ऑप्शन है प्रथम तार सप्तक, सी ऑप्शन है तार सप्तक और डी ऑप्शन है द्वितीय तार सप्तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी द्वितीय तार सप्तक। ठीक है, तो प्रश्न के बारे में डिटेल में सुनिएगा दोस्तों। 1943 ईस्वी में अज्ञेय के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। कौन सा दोस्तों? तार सप्तक नाम दिया गया। तार सप्तक के कवियों में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तार सप्तक के कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय अज्ञेय जी थे, गिरिजा कुमार माथुर जी थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, मुक्तिबोध थे, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन तथा रामविलास वर्मा थे। ठीक है, यही 7 लोग तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों। प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन है मोहनदास नैमिषारण्य, सी ऑप्शन है जयप्रकाश करदम और डी ऑप्शन है शिवराज सिंह बेचैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास नैमिषारण्य। कौन थे दोस्तों? मोहनदास नैमिषारण्य अपने अपने पिंजरे आत्मकथा की रचना की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा,
अगला प्रश्न है हमारा इदन्नम। इदन्नम रचना किसकी है? ऑप्शन ए है ममता कालिया, बी ऑप्शन है मन्नू भंडारी, सी ऑप्शन है चित्रा मुद्गल और डी ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा। तो दोस्तों इदन्नम रचना किसकी है? तो वह है दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी रचना है दोस्तों? इदन्नम मैत्रेयी पुष्पा की रचना है इदन्नम। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ऑप्शन है 100 अजान और एक सुजान, बी ऑप्शन है धूर्त रसिक लाल, सी ऑप्शन है निस्सहाय हिंदू और डी ऑप्शन है श्यामा स्वप्न। तो दोस्तों कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वह उपन्यास है दोस्तों 100 अजान और एक सुजान। कौन है दोस्तों? 100 अजान और एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, इनके अन्य उपन्यासों में दोस्तों बात हो रही है बालकृष्ण भट्ट की, इनके अन्य उपन्यासों में ध्यान से सुनिएगा नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा जो कि अपूर्ण है, रहस्य कथा अपूर्ण है, तथा धूर्त रसिक लाल, धूर्त रसिक लाल मेहता लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है। ठीक है, निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, लंबा प्रश्न है बहुत। प्रश्न है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। ऑप्शन ए है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, बी ऑप्शन है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, सी ऑप्शन है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, और डी ऑप्शन है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो दोस्तों गोदान उपन्यास की कसावट में कमी क्यों आई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरी और ग्रामीण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? ऑप्शन ए है रामचंद्रिका, बी ऑप्शन है कवि प्रिया, सी ऑप्शन है रसिक प्रिया और डी ऑप्शन है रतन बावनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। ठीक है दोस्तों, कवि केशव दास की रामचंद्रिका कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों विभावान भावाव्य विचार संयोगी रत्न निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन है भरत मुनि, बी ऑप्शन है कुंतक, सी ऑप्शन है वामन और डी ऑप्शन है क्षेमेंद्र। दोस्तों यह पंक्ति किसका है यानी सूत्र? तो यह सूत्र है दोस्तों भरत मुनि का। किसका सूत्र है दोस्तों? भरत मुनि का यह सूत्र है। आचार्य भरत मुनि रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, इन्होंने परिभाषा में लिखा, यही लिखा था दोस्तों जो ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान होना, बी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, सी ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण कराना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी, यानी व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना और शुद्ध उच्चारण कराना। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। दोस्तों नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है इनमें से? तो वह हो जाएगा दोस्तों ए कक्षा अभिनय प्रणाली। कौन सी दोस्तों? कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षक की
नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, सी ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और डी ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो दोस्तों लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? दोस्तों वह हो जाएंगे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दोस्तों इनमें से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो वह हो जाएगा दोस्तों त दंतव्य वर्ण है। ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है वे दंत वर्ण कहलाते हैं। जैसे त थ द ध न और स से सपेरा वाला स सभी क वर्ग कंठ कहलाते हैं। ठीक है, दंत वर्ण कौन से हैं? त थ द ध न और सपेरा वाला स सभी। ठीक है, और क वर्ग कंठ कहलाते हैं, च वर्ग तालव्य कहलाते हैं और ट वर्ग मूर्धन्य कहलाते हैं और त वर्ग दंत कहलाते हैं एवं प वर्ग ओष्ठ कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है तथा स ख स ह ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है ऊंट, काठ, दुग्ध और काम। तो दोस्तों इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध। दुग्ध कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, यानी कि दुग्ध का तद्भव दूध होगा। क्या होगा दोस्तों? दूध होता है दुग्ध का तद्भव रूप। ऊंट का तत्सम उष्ट्र होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऊंट का तत्सम रूप क्या होगा? उष्ट्र होगा। काठ का तत्सम रूप काष्ठ होगा एवं काम का तत्सम रूप कार्य होगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द है। तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला इनमें से शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा होगा दोस्तों वक्त। वक्त हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा दोस्तों, आप देख पढ़ लीजिएगा उसको। वक्त कैसे आया है, हिंदी शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द वक्त कैसे है, पता चल जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, आप भी बताइए कौन सा होगा। तो वह होगा दोस्तों मुमुक्षु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों। प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो दोस्तों अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो वह आता है दोस्तों अ से पहले। किससे पहले आता है दोस्तों? अ से पहले आता है अंग। याद रखिएगा दोस्तों, अ से पहले आता है अंग। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन है कृतज्ञ, उपकारी, कृतज्ञ या अपकारी। तो दोस्तों उपकार को न मानने वाला को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे दोस्तों कृतज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों। प्रश्न है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? ऑप्शन है शिल्पकला, बी ऑप्शन है मूर्तिकला, सी ऑप्शन है चित्रकला और डी ऑप्शन है स्थापत्य कला। तो दोस्तों ताजमहल का अद्भुत नमूना है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? सोच के बताइए। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों अद्भुत। ताजमहल इसमें दोस्तों स्थापत्य कला भरा जाए। क्या भरा जाए दोस्तों? डी ऑप्शन
ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है हमारा, व्यक्ति को किंकर्त व्यविमूढ़ बना देती है। व्यक्ति को किंकर्त व्यविमूढ़ बना देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को पढ़ते हैं, दुविधा, सुविधा, विविधा, अविधा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दुविधा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दुविधा, यानी कि दुविधा व्यक्ति को किंकर्त व्यविमूढ़ बना देती है। तो इस प्रश्न का यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है हमारा, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अक प्रत्यय, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। लेखक में दोस्तों लेख धातु में अक प्रत्यय लगाकर लेखक शब्द बना है। ठीक है, लेख धातु में। ठीक है, लेख यानी कि मैं लिख देता हूं दोस्तों, लेख धातु में क्या लगा है दोस्तों? अक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? अक प्रत्यय लगा है, इसलिए इसमें अक प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? ऑप्शन है सोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अशुद्धता। अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सोद्देश्यता, क्या है दोस्तों? सोद्देश्यता, उपयुक्तता तथा क्रमबद्धता का गुण होना चाहिए, लेकिन अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, वह अवगुण है। अशुद्धता क्या है दोस्तों? अवगुण है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, बी ऑप्शन है मृदुला गर्ग, सी ऑप्शन है कृष्णा सोबती और डी ऑप्शन है प्रभा खेतान। तो दोस्तों अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो यह रचना है दोस्तों प्रभा खेतान की। किसकी रचना है दोस्तों? प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है पंक्ति है, फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। क्या है दोस्तों? फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो ऑप्शन है इसके दोस्तों उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ध्यान से सुनिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अथवा जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें मनु मानो, मनहु, जनु जानो, जनहु वाचक शब्द आते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में ये सभी शब्द आते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, अमीय हलाहल मद भरे शीत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवत एक बार। तो किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या मतीराम। दोस्तों यह पंक्ति किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है दोस्तों? तो यह रचना है दोस्तों रसलीन की। किसकी रचना है दोस्तों? यह पंक्ति रसलीन की रचना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रसलीन रीति काल में रीतिबद्ध धारा के विशिष्टांग निरूपक आचार्य हैं। इनकी प्रमुख कृति है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, अंग दर्पण,
तथा रस प्रबोध इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है जैनेन्द्र। तो दोस्तों आवारा मसीहा जीवनी किसका जीवन चरित्र है? इसमें जीवन चरित्र है दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। किसकी दोस्तों? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जीवन चरित्र है आवारा मसीहा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिता कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है शेखर जोशी, बी ऑप्शन है उषा प्रियमवदा, सी ऑप्शन है उदय प्रकाश और डी ऑप्शन है ज्ञान रंजन। तो दोस्तों प्रिया कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों ज्ञान रंजन। कौन है दोस्तों? ज्ञान रंजन पिता कहानी के लेखक हैं। दोस्तों ज्ञान रंजन की अन्य कहानियां हैं, ध्यान सुनिएगा। फेंस के इधर उधर पहली कहानी है, फेंस के इधर उधर। दूसरी कहानी है यात्रा, तीसरी है क्षणजीवी, चौथी है सपना नहीं उदय प्रकाश की कहानी है, तिरिच मोहनदास, पाल मोगरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, उषा प्रियमवदा की कहानी है, वापसी तथा शेखर जोशी की कहानी है, कोसी का घटवाड़। ठीक है, तो पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है हिंदी नए चाल में ढली है कथन किसका है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का और डी ऑप्शन है नगेंद्र का। तो दोस्तों हिंदी नए चाल में ढली है कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका कथन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है हिंदी नए चाल में ढली है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा के मध्य का मार्ग निकाला और अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में कहा हिंदी नए चाल में ढली है। किसमें कहा था दोस्तों? किस पुस्तिका में? कालचक्र में, कालचक्र नामक पुस्तिका में यह वाक्य कहा था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों और लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, बी ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, सी ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले, तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है दोस्तों भगवती चरण वर्मा की। किसकी दोस्तों? भगवती चरण वर्मा की यह पंक्ति है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। या अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।